एक जो मेजर डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग दिया है। हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में 5-6 साल पहले बहुत सारे स्टेट बोर्ड अलग से सर्टिफिकेट भी देते थे और साथ में मार्कशीट भी देते थे, दो उनके पास एक डॉक्यूमेंट रहते थे। लेकिन अभी क्या है, रिसेंट ईयर्स में आपके पास केवल आपकी मार्कशीट रहती है। अगर आप उस मार्कशीट को अच्छे से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो वहाँ पे मार्कशीट कम सर्टिफिकेट भी लिखा रहता है। तो वो आपका एज अ मार्कशीट भी काम करता है और एज अ सर्टिफिकेट भी काम करता है। तो आप यहाँ पे दोनों ही जगह, दोनों ही मैंडेटरी प्लेसेस में आप यहाँ पे अपना मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी अपलोड करने से पहले अलॉटेड यूनिवर्सिटी जो आपको मिली है उनसे एक बार कंसर्न जरूर कर लें कि हम ऐसा अपलोड कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा ही सर्टिफिकेट है और इसी को हम अपलोड कर रहे हैं, यही हमारी मार्कशीट है, यही हमारा सर्टिफिकेट है। तो इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, आपको एक बार कॉल करके यूनिवर्सिटी को अपने पूछ लेना, जो भी अलॉटेड यूनिवर्सिटी है। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो मार्कशीट है वही सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा, वही डॉक्यूमेंट आपको दोनों ही जगह अपलोड कर देना है। ये तो बात कर ली हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकली। अब यहाँ पे लिखा गया है डॉक्यूमेंट साइज़, और डॉक्यूमेंट साइज़ जब लिखा गया है 100 KB से 500 KB तक, तो आपको साइज़ अपना रिड्यूस करना है डॉक्यूमेंट्स का करीब 450 KB पे, जिससे उसकी क्वालिटी भी बनी रहे और ये वेबसाइट पे अपलोड भी हो जाए। साइज़ आपका A4 पोर्ट्रेट प्रेफर करना है, जैसे A4 पन्ने का कागज़ होता है उसी में अगर आपका आ जाता है तो बहुत बढ़िया। आपको करना क्या है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ लाइव डेमो के साथ। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और फॉर्मेट JPG टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहला जो ऐप मिलेगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये सिंपल ऐप है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आपको ओपन कर लेना है इस ऐप को। देन यहाँ पे हमें डिफरेंट फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जिसका हमें यूज़ नहीं करना है, हमें केवल JPG का यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ली है, फ़ोटो में इसका साइज़ 1.25 MB है, इसको मुझे कंप्रेस करना है। देन मैं इसको कंप्रेस करूँगा, एटलीस्ट इसको 450 KB तक लाना है। तो जब तक ये 450 KB तक नहीं हो जाता तब तक मुझे कंप्रेस करते जाना है। आगे इसे सरकाऊँगा मैं इसको तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये साइज़ हम अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों हम आ गए हैं काउंसलिंग की वेबसाइट पे। यहाँ पे जितनी भी इमेजेस की साइज़ हमने रिड्यूस करी थी ऐप की मदद से, उन सभी को हमें यहाँ पे अपलोड करना शुरू कर देना है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको फाइल को अपलोड करेंगे, देन हम उसको देख सकते हैं कि कौन सी फाइल हमने अपलोड करी है। अभी यहाँ पे कोई भी फाइल अपलोडेड नहीं है, सकते हैं मतलब हमको कोई दूसरी फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है, हमने गलत फाइल अपलोड कर दी है मान लीजिए, तो यहाँ पे हम कोई दूसरी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं इसके स्थान पे। ठीक है, देखो दोस्त, अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, तो आपको अपने नज़दीकी इंटरनेट कैफ़े जहाँ पे कंप्यूटर, स्कैनर, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, वहाँ पे चले जाना है। वो सारी चीज़ें आपकी अपलोड करके अच्छे से यहाँ पे स्कैन करके जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज़ है उस साइज़ में अपलोड करके वो आपको दे देंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटर होगा आप अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से ट्राई करें। अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आप अपने पास में कहीं पे भी नेट कैफ़े में जाके ये चीज़ें करवा लीजिए, जिससे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिक्योर्ड रहें और अच्छे से अपलोड हो जाएं और जो अप्रोप्रिएट यहाँ पे साइज़ दिया गया है उसी साइज़ में अपलोड हो जाएं। देन आपको यहाँ पे फाइनल जो कंफर्मेशन है वो कंफर्मेशन करना है कि यहाँ पे अगर आपके द्वारा कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है या आपका जो फॉर्मेट है वो गलत पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए दोस्त मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कैसे अपलोड करना है, कैसे अपलोड नहीं करना है, तो आप अपने नेट कैफ़े में नज़दीकी जो भी आपके पास इंटरनेट कैफ़े है आसपास वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्त बात आती है कि क्या हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अगर हमें मान लीजिए ये वाला कॉलेज जो हमें मिला है वो नहीं चाहिए तो फिर भी हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा क्या? तो दोस्त मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाओगे इसका मतलब है कि आपने ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं किया यूनिवर्सिटी में, और ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं करने का मतलब है आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होगे। तो आप एडमिशन लो या ना लो, जो भी कॉलेज है आपका अभी अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको यही सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाली। देन आपका माना जाएगा कि हाँ आपने इस कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्ट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे या आप अपग्रेड कर सकते हो या आप अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। बट अभी फर्स्ट प्रोसेस है, हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। अगर हमें ICR में कोई सीट चाहिए, नेक्स्ट राउंड के लिए हमें एलिजिबल होना है, देन यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। उन स्टूडेंट्स का क्या, जिनको अलॉटमेंट नहीं आया है उनको क्या करना है उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, तो ज़रूर देख लीजिएगा लास्ट वीडियो।
दोस्त इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे जुड़ जाना ऐसे ही वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, 30,000 के बहुत करीब हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।